जय श्री महाकाल दोस्तों। आज अपन जो है 11th में है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करते हैं आगे। ठीक है, अपन ने पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान किस प्रकार बदलता है, गहराई पर जाने पर जी का मान किस प्रकार बदलता है और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम देखा है, कैपिटल जी का मान और मात्रक देखा है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। जी और जी में संबंध, जी और जी में अंतर। ठीक है, इनमें से 100% आपके क्वेश्चन आएगा। आपको बहुत अच्छे से पक्का करना है इनको। ठीक है ना, आप ध्यान रखना है। देखो अब अपन यहाँ पर आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है क्वेश्चन प्लायन वेग का जो है। प्लायन वेग बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जो है आपके जो है टॉपिक है इसका 11th फिजिक्स का जो है। तो आपको उसको अच्छे से याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत प्यारा और बहुत सरल सा व्यंजक है। तो चलते हैं मेरे दोस्तों आगे। क्या है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा? देखो, पृथ्वी तल पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है? पृथ्वी तल पर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है? किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा उस पिंड को अनंत से पृथ्वी तल तक उस स्थान पर लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या होगी उस बिंदु पर? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा अनंत से उस पिंड को उस स्थान पर लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। आप ये ध्यान रखना, और ध्यान ये भी रखना है, अनंत पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा शून्य मानी जाती है। कभी भी पूछ सकता है वो कि अनंत पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। तो अनंत पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा शून्य होता है। आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है। पिछले लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में जो है परिभाषा लिख रखी है, तो आप वहां से इसको कर लेना। ठीक है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा उस पिंड को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो अब अपन जो है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। पृथ्वी तल पर, पृथ्वी के ऊपर कितनी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा? तो जब अपन ने को पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है, तो पिंड को क्या करेंगे? अनंत से उठाएंगे और पृथ्वी तल पर लाएंगे, यानी कि पृथ्वी के ऊपर लाएंगे और ऊपर निकालेंगे अपन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे? पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है? पृथ्वी तल पर कितना होता है इसकी गणना करेंगे अपन कि भाई पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी। तो अब देखो, पृथ्वी तल पर अपन क्या करेंगे? किसी पिंड को अनंत से उठाएंगे और पृथ्वी तल पर लाएंगे और कार्य करेंगे। ठीक है, वही क्या हो जाएगी? पृथ्वी तल पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। तो अपन ने मान लिया, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर है। अपन ने मान लिया, माना कि पृथ्वी पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, पृथ्वी तल पर स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज, ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज, ठीक है ना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की जो है अपन क्या कर रहे हैं बोलो? गणना कर रहे हैं। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो अपने को पृथ्वी तल पर गणना करनी है। क्या है? देखो, अपन ने लिखा है, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। पृथ्वी तल पर स्मॉल एम द्रव्यमान की पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? तो अपन लिख देंगे पृथ्वी तल पर किसी पिंड की, यहां अपन ने स्मॉल एम लिया तो स्मॉल एम लिख देंगे, किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है
कितनी होगी बोलो? उस पिंड को अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कार्य स्मॉल एम द्रव्यमान के, स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को अनंत से, अनंत से पृथ्वी तल तक, तल तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, आप क्या करो, उस पिंड को अनंत से उठाओ और पृथ्वी तल तक लाओ। पृथ्वी तल तक लाने में जो आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही क्या हो जाएगी, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा होगी। तो देखो अनंत से उसको क्या करना पड़ेगा, पिंड को उठाना पड़ेगा और अपने को क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी तल तक लाना पड़ेगा और कार्य निकालना पड़ेगा। वो कार्य क्या होगा, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा होगी। तो अपने को कार्य निकालना है। लेकिन देखो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। अरे कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो पहले बल निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे अपन, बल निकालेंगे। तो देखो अगर कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल लिख देते हैं। भाई गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से अपन लिख देते हैं। यदि वस्तु जो है, यदि वस्तु जो है स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु, यदि वस्तु वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी क्या है बोलो, x है, तो पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, कारण वस्तु पर लगने वाला, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। भाई अपन गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो क्या होता है, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से जी इंटू दोनों पिंडों का द्रव्यमान का गुणनफल बटे बीच की दूरी का वर्ग। तो जब पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी x है तो बीच की दूरी x हो जाएगी, तो x का वर्ग हो जाएगा, दोनों द्रव्यमान का गुणनफल लिख दिया और g क्या लिख दिया, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। इतना बल लगेगा। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, देखो वस्तु जो थी पृथ्वी तल से, पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर थी, पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल एम द्रव्यमान की जो वस्तु थी, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। वस्तु पृथ्वी के केंद्र से जो है x दूरी पर थी। ठीक है, तो अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, अब अनंत से अपन क्या कर रहे हैं, उसको इधर विस्थापित करेंगे, यहां लाने में, पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा खिसकाऊं तो कार्य कितना करूंगा, सर थोड़ा सा खिसका रहे हो, कार्य भी थोड़ा सा करोगे। भाई थोड़ा सा खिसका रहे हो, कार्य भी थोड़ा सा करोगे, तो कार्य क्या हो जाएगा, यदि अल्प विस्थापन dx किया गया, यदि वस्तु को, यदि वस्तु का अल्प विस्थापन, अल्प विस्थापन, हाँ क्या है बोलो, अल्प विस्थापन dx है, dx है साहब, थोड़ा सा किसकाया, कितना थोड़ा सा किसकाया, dx, बहुत ही अल्प दूरी किसका दी, वरना थोड़ी सी उसको किसका दिया, थोड़ा किसका दिया पृथ्वी की और, तो थोड़ा सा कार्य करेंगे साहब, थोड़ा सा कार्य करेंगे, थोड़ा सा कार्य कितना करेंगे, कार्य क्या होता है बोलो, बल गुणा विस्थापन। वस्तु, वस्तु वस्तु दो बार लिख दिया मेरे भाई मैंने, है ना। तो क्या आ गया, वस्तु का अल्प विस्थापन dx है, तो dx अल्प विस्थापन में किया गया कार्य, अल्प विस्थापन, अल्प विस्थापन, अल्प विस्थापन dx में, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य किया गया कार्य, क्यों, कार्य तो गुरुत्वाकर्षण बल कर रहा है, आकर्षित वो कर रहा है, ठीक है, आप नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या है, अल्प विस्थापन में किया गया कार्य, किया गया कार्य, चाहो तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी लिख लिख सकते हो। भाई आप अल्प विस्थापन कर रहे हो तो कार्य भी अल्प करोगे, तो इसको भी dw लिख दिया मैंने, मतलब कार्य यहाँ क्या हो रहा है, बहुत कम होगा, थोड़ा सा किसकाओगे भाई, इतना सा किसकाओगे तो कार्य भी इतना सा करोगे। तो अपन ने इसको क्या लिख दिया बोलो, डेल w लिख दिया, dw डेल w बोल सकते हो आप, तो dw लिख दिया। कार्य क्या होगा, बल इंटू विस्थापन,
ये बल इंटू विस्थापन हो गया साहब। बल का मान यहां से यहां रख देते हैं तो आपके क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। चलो जहां भी आवश्यकता होगी बल का मान रख देंगे अपन। लेकिन ये तो थोड़ा सा किसकाया साहब और इधर का इधर रख दिया, कार्य निकाल लिया साहब। यहां से यहां किसका दिया और कार्य निकाल लिया। अपने को तो क्या करना है, अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है, क्योंकि वो कार्य ही क्या होगा, पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होगी। क्लियर है। अपने को कहां लाना है, बोलो अनंत से पृथ्वी तल तक, यानी कि अनंत अपने को पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा की गणना करनी है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा की गणना करनी है तो उस स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे अब, अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। अब इस ये टोटल कार्य मैंने इसको W मान लिया। कहां से कहां तक ला रहे हो, बोलो अनंत से पृथ्वी तल तक ला रहे हो भाई। बात समझ में आए ना। मैंने अनंत टू R लिख दिया मैंने, देखो अनंत से R तक। R क्या है, बोलो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी तल की दूरी, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या है। अब ये ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, R क्या है, बोलो भाई अनंत से कहां तक ला रहे, पृथ्वी तल पर, अर्थात पृथ्वी के केंद्र से R दूरी तक ला रहे। अनंत दूरी से पृथ्वी की त्रिज्या R के बराबर दूरी पर ला रहे, पृथ्वी तल पर ला रहे, पृथ्वी के भीतर नहीं ले जा रहे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। तो अनंत से R दूरी तक लाने में जो कार्य होगा वो सब, इसको क्या करो, सर थोड़ा थोड़ा खिसकाओ, सर थोड़ा थोड़ा खिसकाओ, सर थोड़ा थोड़ा खिसकाओ, सर थोड़ा थोड़ा खिसकाओ और कार्य निकालो साहब। भाई थोड़ा थोड़ा कितना, डेल डब्ल्यू डेल डब्ल्यू डेल डब्ल्यू डेल डब्ल्यू, कार्य निकालेंगे सब। ये छोटे छोटे टुकड़ों में किसकाएंगे और कार्य निकालेंगे और सभी कार्यों को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य आ जाएगा। क्लियर बात है मेरे दोस्तों। क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा किसकाया, थोड़ा थोड़ा किसकाया, थोड़ा थोड़ा किसकाया और कार्य निकाला। ठीक है साहब, अपने को तो कार्य अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में निकालना है, तो सभी छोटे छोटे टुकड़ों में जो किसकाया और कार्य किया उन सबको जोड़ दोगे तो टोटल यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य आ जाएगा और वही क्या होगी, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी। क्लियर है। ठीक है, तो ये देखो अनंत से पृथ्वी तल पर अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर दूरी पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, इन छोटे छोटे टुकड़ों में खिसकाने में किए गए कार्यों के योग के बराबर होगा, अर्थात एफ डी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, चाहे तो डेल डब्ल्यू लिखो फिर डेल डब्ल्यू का मान लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ये सभी छोटे छोटे टुकड़ों में जो कार्य निकाला उन सब कार्यों को जोड़ना पड़ेगा, चाहे ये मान लिखो फिर इसकी जगह इसको लिखना पड़ेगा आपको, तो मैंने डायरेक्ट ही वो लिख दिया। चलो तो अब कार्य का मान निकालो। चलो पहले बल का मान यहां से फिर मैं यहां रख देता हूं, चाहो तो डायरेक्ट इसका मान भी यहां रख के रख सकते थे आप। अनंत से आर तो मैंने ऐसे लिख दिया। एफ का मान यहां लिखेंगे क्या है, बोलो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दिया। सर समाकलन करो इसका। चलो देखो तो आपके यहाँ क्या होगा, देखो जी एम एम तो बाहर आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा जी एम एम, जी बड़ा एम छोटा एम तो बाहर आ गया। समाकलन में कौन बचा बोलो, एक तो क्या बचा बोलो एक्स वर्ग, एक बटे एक्स वर्ग इंटू डी एक्स बचा। तो देखो एक्स की पावर +2 है बटे में तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर -2 हो जाएगी, +2 है तो ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी बोलो -2, एक्स की पावर -2 हो जाएगी। लेकिन अपन समाकलन कैसे करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद होगा, जैसे ये एक्स है, एक्स का एक्स के सापेक्ष एक्स की घात मान लो 5 है और मैं इसका समाकलन करना चाहता हूं, समाकलन कैसे करेंगे साहब, 100 और घात 100 और 100 और घात में एक जोड़ दो, घात को उठाकर बटे में लिख दो, समाकलन हो गया सर। जिसका भी समाकलन कर रहे हो ना उसकी घात एक जोड़ दो, टोटल घात को उठाकर भाग लगा दो, टोटल घात को उठाकर भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा, उसका समाकलन हो जाएगा। तो साहब एक्स की घात 5 थी, घात में एक जोड़ूंगा तो 5 और 1 6 हो जाएगी, फिर पूरी घात को उठाकर बटे में लिख दी, 6 घात हो गई तो 6 का भाग लगा दिया, ये इसका समाकलन हो गया सर। तो आप हाँ सर हम हमारे भेजे में आगे आगे बढ़ो सर, फालतू का टाइम मत खराब करो। यहाँ पर -2 घात है तो -2 में एक जोड़ दो,
और पूरी घात को उठाकर बटे में लिख दो, समाकलन हो जाएगा। तो चलो मैंने ये सही किया, आपकी बात मान ली, फटाफट किया, जी एम एम, ठीक है। अब समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, देखो यहाँ समाकलन का चिन्ह हट गया, लेकिन यहाँ लिमिट नहीं थी, अगर लिमिट होती तो लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी लिमिट है अनंत से आर, तो अनंत से आर लिमिट लगा देंगे। चलो, तो देखो एक्स की पावर क्या थी बोलो, -2 थी, इसमें एक जोड़ दिया, फिर घात को उठाकर क्या कर दी, बटे में लिख दी, ये समाकलन हो गया। लेकिन लिमिट थी, लिमिट नीचे वाली लिमिट अनंत थी, ऊपर वाली आर थी, तो ऊपर वाली ऊपर लिख दी, नीचे वाली नीचे लिख दी, बड़ा कोष्टक लगा दिया साहब, क्योंकि समाकलन हो गया था तो समाकलन का चिन्ह हटा दिया। चलो देखते आगे। तो ये यहां तक पहुंच गए। सर यहाँ -2 में से एक घटाओ ना, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अब अपन जो है -2 में, -2 को क्या कर रहे, +1 में से घटा रहे, -2 घटा रहे +1 में से, तो कितना बचेगा बोलो, -1 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक में से -2 घटाएंगे, कितना बचेगा, -1। चाहो तो देखो कैसे, सर हमारे तो समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया तो देखो ये -1 है, तो -2 है, तो इसको -1 लिख सकते, -1 और -1 जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा, और ये क्या है बोलो, +1। तो देखो ये +1 में से -1 घट जाएगा, -1 बच जाएगा। अब तो समझ में आया बोलो, क्या आ गया बोलो, -1 बच गया सर। हाँ सर, दोनों जगह -1 लिख दो, ठीक है। समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिख दो, हाँ सर आ गया सर, आगे बढ़ो सर। तो देखो यहाँ भी -2 में से एक घटा, आपकी -2, एक में से -2 घटा, तो क्या बचा बोलो, -1। एक्स की पावर क्या बची बोलो, -1। और नीचे भी देखो, एक में से -2 घटा, तो यहाँ भी -1 बचा। साहब लिमिट क्या है, लिमिट ये है साहब, अनंत से आर। अब देखो ये माइनस तो मैं यहाँ लगा देता हूं आगे, ये माइनस तो मैंने बाहर निकाल लिया, जी एम एम, यहाँ ये माइनस तो गया साहब। और देखो एक तो लिखते ही नहीं अपन किसी के बर्थडे में, किसी के बर्थडे में कुछ नहीं हो तो एक तो होते ही सही, तो एक हटा देंगे। और यहाँ पर देखो एक्स की पावर क्या है बोलो, -1 है, तो देखो अभी देखो नीचे +2 घात थी, तो ऊपर ले गए तो -2 घात हो गई, ठीक है। देखो बटे में क्या थी, देखो यहाँ पर +2 घात थी, ऊपर ले गए तो -2 घात हो गई, तो वापस में नीचे ले जाता तो +2 घात हो जाती, ठीक है। तो वैसे ही देखो, अगर ऊपर -1 घात है तो बटे में जाएगी तो +1 घात हो जाएगी, एक्स की घात क्या होगी देखो, +1, लेकिन +1 तो लिखते ही नहीं है, अनंत से आर लिख दिया ये अपन ने। चलो आगे देखते, देखिए यहाँ पर देखो अब आगे, ठीक है। वीडियो को रोक कर उतार लिया करो, ठीक है ना। अगर आपने नहीं उतारा हो तो वापस पीछे जाकर वापस उतार लेना। चलो आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, देखो लिमिट हटाएंगे, तो देखो इस चर राशि की जगह एक बार ऊपर वाला मान लिखेंगे, माइनस नीचे वाला मान लिखेंगे, ठीक है। तो लिमिट हट जाएगी, तो ये -GM बटे -G बड़ा M छोटा m, तो ऐसे लिख दिया। इसकी जगह देखो ये एक से ना, इसकी जगह एक बार ऊपर वाला मान माइनस नीचे वाला मान लिख देंगे, तो ये लिख दिया अपन ने। इस x की जगह एक बार ये ऊपर वाला मान लिखा, माइनस नीचे वाला मान लिखेंगे x की जगह अनंत, तो ये लिमिट हट जाएगी। आप देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हिंदी में पढ़ो तो ऊपर वाला मान ऋण नीचे वाला मान, बहुत सिंपल है, जैसा आपको लगे वैसे पढ़ लो। तो ये हो गया देखो। लेकिन देखो यहाँ तो एक में अनंत का भाग लग रहा है, सर बहुत बड़ा भाग लगा रहे हो। हाँ सर, हम जानते हैं कि जैसे जैसे भाग देने वाली संख्या हर बड़ी होती जाती, उत्तर छोटा होता जाता है। जैसे जैसे भाग बड़ी संख्या का देते जाओगे, उत्तर छोटा होता जाएगा। तो यहाँ तो अनंत का भाग दे रहे तो बहुत ही छोटा भाग हो जाएगा। सर कितना छोटा है, 0 हो जाएगा। कितना छोटा होगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 1/r बच जाएगा। क्या बच जाएगा बोलो, 1/r, जी एम एम बटे आर बच जाएगा। ये आर यहाँ लिख दिया, 1 का गुणा इसमें कर दिया, ये इतना कार्य करना पड़ेगा। सर ऋणात्मक चिन्ह आ गया, इसका क्या अर्थ है कि ये जो कार्य हो रहा है स्वयं पृथ्वी के द्वारा किया जा रहा है। कैसे, पृथ्वी उसको आकर्षित कर रही है,
तो आकर्षण बल लगाकर कार्य कर रही, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया बोलो, ऋणात्मक चिन्ह आया। तो यह जो कार्य किया गया अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में, यही गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी। लेकिन देखो जी और जी में संबंध का ये सूत्र अपन ने व्युत्पन्न किया था, GM/r²। देखो ये जी और जी के संबंध का सूत्र है आपके, आपको पता होगा जी और जी में संबंध ये होता है, ठीक है ना, जी और जी में संबंध का ये सूत्र है। देखो एक आर का इधर गुणा कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा GR, यहाँ आर का वर्ग था, एक आर का गुणा इधर कर दिया, यहाँ बटे में एक आर बच जाएगा, यानी कि GM/r बच जाएगा। तो देखो GM/r की जगह GR लिख सकते हो आप, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, GR। तो W बराबर क्या आ जाएगा, माइनस इसकी जगह में ये, इसकी जगह ये लिख दूंगा GR, और ये M, तो क्या हो जाएगा बोलो, AmGR हो जाएगा जूल। ध्यान रखना ये भी आपकी पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो जाएगी, ये भी पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ही हो जाएगी। तो अतः अतः स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड की पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बोलो, अनंत से वस्तु को यहां तक लाने में जो कार्य किया उस कार्य के बराबर ही हो जाएगी साहब। और कार्य क्या आया बोलो, -G/m छोटा m/r लिख दो, या फिर अपन ने वो मान लिखा ना, तो क्या आया, -mgr, ठीक है। J4 जूल है, वो पीछे कौन सा जूल है, जी जूल वाला जी है, जे है वो, जे कौन सा वाला, जूल वाला, ठीक है। तो ये आपकी इतनी क्या हो जाएगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी तल पर स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं आगे। देखो आपको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मात्रक, विमी सूत्र वगैरह जो भी पूछे सब यही होंगे जो कार्य के होंगे, क्योंकि कार्य के बराबर ही है। अनंत से वस्तु को उठाकर पृथ्वी तल तक अपन जो लाए थे वो कार्य किया है, वो उस कार्य के बराबर ही क्या हो जाएगी आपके गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। चलो तो आप अपन जो है आप उतारना चाहो उतार सकते हो, ठीक है। आप जो है एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहो एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल मोड में रखकर पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ के बाद में अपन आगे देखते हैं। अब गुरुत्वीय विभव देखते हैं, गुरुत्वीय विभव कितना होता है उसकी गणना करते हैं। गुरुत्वीय विभव क्या है, ठीक है ना, गुरुत्वीय विभव क्या है उसको देखते हैं। चलो गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, ठीक है। गुरुत्वीय विभव क्या है, इसका मान कितना होता है इसको देखते हैं। देखिए गुरुत्वीय विभव, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या कहेंगे इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल हो जाएगा। चलो अपने को सर अंग्रेज नहीं बनना है, हिंदी को लिख दो आप। तो चलो देखो आगे चलते हैं। तो गुरुत्वीय विभव क्या होता है, आपके एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कार्य, वही क्या होगा, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव। मतलब यहाँ पर एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाना है, यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अनंत से पृथ्वी तल तक लाओगे और आप कार्य करोगे, वो कार्य क्या होगा बोलो, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो जाए, गुरुत्वीय विभव होगा। पृथ्वी तल पर क्या हो जाएगा आपके गुरुत्वीय विभव, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर उस बिंदु पर लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर जिस भी बिंदु पर आप गुरुत्वीय विभव निकालना चाहते हो, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से उठाओ और उस बिंदु पर लाओ जहां पर अपने को क्या करना है, गुरुत्वीय विभव निकालना है, उस बिंदु पर लाओ और कार्य करो।
जितना आप कार्य करोगे वो कार्य ही क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव। तो परिभाषा क्लियर समझ में आई? क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव, ठीक है, पृथ्वी विभव अनंत से किसी पिंड को, अनंत से या गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर से, ये भी लिख सकते हो, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर से, अनंत से उस बिंदु तक, उस बिंदु तक एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान के, एकांक द्रव्यमान के पिंड को, पिंड या वस्तु को, पिंड को लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर अगर आप गुरुत्वीय विभव की गणना करना चाहते हो तो एकांक द्रव्यमान की पिंड को अनंत से उठाकर उस बिंदु तक लाओ और कार्य निकालो। यह कार्य ही क्या हो जाएगा उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव ध्यान रखना ये भी क्या होगा, सदैव ऋणात्मक, क्योंकि अपन लाओगे और कार्य करोगे, भाई अपन कार्य नहीं करेगा, कौन कार्य करेगा? जो गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा हो। कैसे करेगा? आकर्षण बल लगाकर, क्योंकि न्यूटन भाई ने कहा है, मेरे भाई ने क्या कहा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये वो के गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, देखो गुरुत्वीय विभव निकालना चाहते हैं, अगर अपन जो है पृथ्वी तल पर स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड का गुरुत्वीय विभव निकालना, यह गुरुत्वीय विभव का मान सदैव क्या होता है, ऋणात्मक। सदैव ऋणात्मक होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। कौन सी वाली लाइन? कि गुरुत्वीय विभव का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, ये बहुत प्यारी लाइन है आपके सही विकल्प की दृष्टि से, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन सोचते हैं कि बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े तो आपके ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो याद है ही नहीं, और वैसे भी इतने डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं कि आपको कहीं जरूरत नहीं है। सही विकल्प अपने को ज्यादा करें ये जरूर हो सकता है, ठीक है। वैसे मैं भी हर पार्ट के एंड में जो है सही विकल्प का ढेर लगा देता हूँ, पर फिर भी वो बात नहीं है ना। लेकिन देखो आपको ये तो याद ही नहीं है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें जो आ जाए वो, और अपन कठिन कठिन के पीछे दौड़े तो वो भी देखो आपके लिए सही नहीं, क्योंकि जब तक आपको सरल अर्थात आधार, आधार याद नहीं होगा तो आप ऊपर कैसे जाओगे। आधार क्या है? जो सरल है, क्लियर है, वही आधार। तो आधार मजबूत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, ठीक है। पहले इनको याद करो आप, बहुत ज्यादा 11वीं 12वीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो देखते देखे, पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पिंड या वस्तु की, पिंड की गुरुत्वीय, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखो पिंड की अपन ने क्या लिखा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, क्या होती है बोलो? अभी अपन ने यू से लिखी थी, और ये भी क्या होती है बोलो, -W के बराबर, क्योंकि ये कार्य स्वयं उसी के द्वारा किया गया था। क्यों मेरे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्यों लिखा इसको?
क्योंकि देखो अपन अनंत से उठाकर अपन पृथ्वी तल पर लाए थे किसी बिंदु पर, तो कार्य किया था अपन ने, वो कार्य क्या आई थी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, मतलब वही क्या होगा, गुरुत्वीय विभव। लेकिन यहाँ पर इस कार्य में बस एकांक द्रव्यमान का भाग लगाना, इस गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में केवल क्या करेंगे अपन, एकांक द्रव्यमान का भाग लगा देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव। भाई अपन ने क्या लिखा, पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो देखो इससे पहले वाले में अपन ने गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा देखी थी, देखो इससे पहले वाले में ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा निकाली अपन ने, W बराबर ये माइनस में आई थी, इसलिए अपन ने माइनस कार्य लिखा वहां पे, ये आई थी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ये क्या है बोलो, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ये कार्य ही क्या है बोलो, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, ठीक है, माइनस जी एम एम बटे आर, या माइनस एम जी आर, ये कार्य ही क्या है बोलो, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा माइनस डब्ल्यू के बराबर आई, और वो क्या आई थी बोलो, माइनस जी एम एम बटे आर, या माइनस क्या आई थी बोलो, एम जी आर जूल। ये पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा आई थी आपके, ठीक है। तो बस यहां पर क्या करो, एकांक द्रव्यमान के पिंड को लाने में किया गया कार्य निकालना, यहाँ एक एम द्रव्यमान के पिंड को लाने में किया गया कार्य, क्योंकि अपन ने क्या लिखा बोलो, एकांक द्रव्यमान के पिंड को, यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को लाओ और कार्य करोगे तो वो गुरुत्वीय विभव बन जाएगा भाई, क्लियर है, वो गुरुत्वीय विभव बन जाएगा अगर आपने 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड लाए तो, एम किलोग्राम का लाओगे तो ये हो जाएगा। तो देखो अपन यहां पर लिखते हैं, अतः बिंदु पर गुरुत्वीय विभव, अतः गुरुत्वीय विभव, देखो गुरुत्वीय विभव को अपन विभव को v से ही लिखते हैं वैसे, तो विभव को अगर v से लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस डब्ल्यू बटे एम। तो ये क्या हो गया बोलो, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो आप वहां से इसका मान रखोगे तो देखो एम से एम कट जाएगा, माइनस डब्ल्यू का मान ये लिखेंगे ना, जी एम एम बटे आर, और ये बटे में एम लिखेंगे, एम से एम कट जाएगा तो क्या आएगा बोलो, माइनस जी एम बटे आर, और जी एम बटे आर अभी जी और जी से देखा था, इसके बराबर आया था जी एम बटे आर, जी आर के बराबर आ गया था आपके, तो माइनस जी आर जूल हो जाएगी। इतना आपके क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव आपके क्या आ जाएगा, इतना गुरुत्वीय विभव हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्वीय विभव आपके क्या है बोलो, अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। पृथ्वी विभव अदिश राशि है, आपको ये ध्यान रखना है। आप चाहो तो अपन गणना भी कर सकते हैं इसकी, ठीक है, आप जो है पूरा करके भी देख सकते हो, ठीक है ना, वो का वही व्यंजक रहेगा। अगर आप जो है देखो, ये तो पृथ्वी तल पर ला रहे हो तब, लेकिन पृथ्वी तल से अगर एज ऊंचाई पर रख रहे हो तो यहाँ पर एज ऊंचाई तक लाओगे आप, देखो ये पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात पृथ्वी केंद्र से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य था अनंत से। अगर अपन यहां ला रहे हैं ना तो दूरी ये आ जाएगी आर की जगह, आर की जगह अगर पृथ्वी तल से मान लो एच ऊंचाई पर है वस्तु, तो आर प्लस एच हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना है आपको इसमें, ठीक है। यदि वस्तु की वस्तु की पृथ्वी तल से वस्तु की पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर एच ऊंचाई पर वस्तु की पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा बोलो, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव, देखो आर की जगह क्या आ जाएगा बोलो, आर प्लस एच आ जाएगा, तो माइनस जी एम बटे क्या हो जाएगा, आर प्लस एच। चाहो तो आप एक्स भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इतना गुरुत्वीय विभव होगा, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। चलो एक और इसमें जो है अपन अगला भाग देख लेते हैं। एक क्या है आपके, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई तथा
पृथ्वी क्षेत्र की तीव्रता I तथा पृथ्वी विभव कैपिटल V में संबंध, कैपिटल V में संबंध। भाई इन दोनों में संबंध क्या है, तो वो अपन निकालना चाहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव में क्या संबंध है, तो V बराबर माइनस dV बटे R होता है। ध्यान रखना, देखो परिभाषा इससे क्या बन जाएगी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर माइनस dV बटे R होता है। यह ध्यान रखना है, क्या होता है, dV बटे dr होता है। यानी कि कहने का क्या अर्थ है इसका, देखो परिभाषा क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव का दूरी के साथ ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक अवकलन, ठीक है, या ऋणात्मक प्रवणता। दूरी के सापेक्ष गुरुत्वीय विभव की ऋणात्मक प्रवणता क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। ठीक है, दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, दूरी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, गुरुत्वीय विभव की ऋणात्मक प्रवणता, ऋणात्मक प्रवणता क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन यहाँ पर परिभाषा लिख देंगे, गुरुत्वीय किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता वहां वहां या उस बिंदु पर, उस बिंदु पर दूरी के साथ, दूरी के साथ, दूरी कौन बोलो, dr, दूरी के साथ ऋणात्मक विभव प्रवणता की, दूरी के साथ ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ऋणात्मक गुरुत्वीय विभव की दूरी के साथ ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है, के बराबर होती है, ठीक है ना। दूरी के साथ गुरुत्वीय विभव की ऋणात्मक प्रवणता, dv बटे dr को कहते हैं प्रवणता, दूरी के सापेक्ष विभव प्रवणता, ठीक है ना। तो ऋणात्मक प्रवणता की क्या होती है, बराबर होती है, आपको यह ध्यान रखना है। और देखो अपने अभी देखो इससे पहले आया था ये, देखो ये क्या आया था, वस्तु की पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव आया था। और ये क्या है बोलो, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी। बात समझ में आया ना, यहां से देखो आप थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ना तो इसका मान, ध्यान रखना, इसका मान बढ़ेगा, तो ये पूरा मान छोटा होगा, ये पूरा मान छोटा होगा, लेकिन ऋणात्मक में छोटा होगा, यानी वास्तव में क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आए ना, ये मान क्या है, अभी देखो ऋणात्मक, जैसे जैसे नीचे वाला मान बढ़ेगा, ऋणात्मक में क्या होगा, वो छोटा होगा। भाई ऋणात्मक में छोटा हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, मतलब कहने का यह अर्थ है कि आपके देखो पृथ्वी, वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव का मान, जैसे जैसे आप जो है ऊंचाई पर जाओगे गुरुत्वीय विभव का मान बढ़ता जाएगा। इसका अर्थ क्या हो गया, जैसे जैसे, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो गुरुत्वीय विभव का मान बढ़ता है, तो गुरुत्वीय विभव का मान, पृथ्वी विभव का मान बढ़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखना है।
ठीक है, कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाएंगे तो गुरुत्वीय विभव का मान घटता है, गुरुत्वीय विभव का मान बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि बटे वाली राशि जा रही है, बटे वाली राशि अगर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि देखो एच क्या है, पृथ्वी तल से ऊंचाई है, तो नीचे का भाग वाला हर वाला बढ़ेगा तो उत्तर छोटा आएगा। छोटा किस में आएगा बोलो, ऋणात्मक में छोटा आएगा, मतलब वो धनात्मक की ओर बढ़ रहा है। जब अपन संख्या रेखा देखते ना, 0 1 2 3 4 ऐसे, देखो इधर बढ़ रहे हैं और इधर घट रहे हैं, ध्यान रखना। इधर क्या हो रहा है, देखो घट रहा है मान, इधर क्या हो रहा है बोलो, घट रहा है। देखो 4 से बड़ा छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। अरे ऋणात्मक में छोटा होगा। अरे भाई ऋणात्मक में छोटा होगा यानी कि इधर आएगा। हाँ समझ में आया ना, इधर आएगा मतलब धनात्मक में जाएगा। ठीक है, या फिर ऋणात्मक में रहेगा तो छोटा हो रहा है, यानी कि धनात्मक प्रवृत्ति आ रही है उसमें, अर्थात गुरुत्वीय विभव का मान बढ़ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। ये भी गजब की लाइन है आपके, देखो सही विकल्प की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। चलो अब अपन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। पलायन वेग किसे कहते हैं, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है। ये 5 स्टार सवाल है 11th की दृष्टि से, मध्य प्रदेश बोर्ड में बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण सवाल है। इसको तो ऐसा का ऐसे ही याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा गजब का याद करना कि जैसे कि अपन ने जो है सुई में क्या किया, इस सवाल को खींच लिया और लगा ली, खत्म काम पूरा भेजे में गया। ऐसे याद कर लो इसको, तो गजब हो जाएगा, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आने के 99.999% चांस है। अब 1% तुम्हारा किस्मत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहले पलायन वेग क्या होता है इसकी परिभाषा देखते हैं। पलायन वेग, अरे भाई सर पलायन तो कुछ नाम सुना सुना सा लगता है कि वो वहां पर फलाना फलाना जो है आदमी रहता था और पलायन कर गया, यानी कि भाग गया। बात समझ में आया ना, छोड़ कर जाना, यानी कि कहने का अर्थ है कि पलायन वेग आ रहा है, मतलब वेग है वो भागने का। मतलब कहने का अर्थ है कि देखो पलायन वेग वह निश्चित न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वो वस्तु क्या होती है, उस स्थान को छोड़कर, उस ग्रह को छोड़कर हमेशा के लिए क्या होती है, चली जाती, अर्थात उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके चली जाती। क्या कहलाता है, पलायन वेग। लेकिन अपन पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो देखो पलायन वेग वह निश्चित न्यूनतम वेग है जिससे पृथ्वी तल से उस पिंड को प्रेक्षित करने पर या फेंकने पर वह पिंड जो है दोबारा पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता है। क्या कहलाता है, पलायन वेग। ठीक है, पलायन वेग की आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। पलायन वेग वह निश्चित न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से फेंकने पर वो क्या होती है, हमेशा के लिए पृथ्वी को छोड़कर चली जाती है, वापस नहीं आती है। क्या कहलाता है, आपकी पलायन वेग। तो मैं पलायन वेग की पहले आपके जो है परिभाषा लिख देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाए, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। ठीक है, पलायन वेग। पलायन वेग वह निश्चित न्यूनतम, कम से कम, आहा, निश्चित न्यूनतम यानी कि कम से कम, और निश्चित है भाई, उससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वापस आ जाएगा। पलायन वेग वह निश्चित न्यूनतम वेग है जिससे जिससे किसी वस्तु को किसी वस्तु को ठीक है, प्रेक्षित करने पर, ऊपर फेंकने पर, ठीक है, जिससे किसी वस्तु को जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर या फेंकने पर, ऊपर फेंकने पर,
ठीक है, ऊपर फेंक दो, आप कहीं भी फेंक दो, ऊपर फेंकने पर वह गुरुत्वी फेंकने पर वह पृथ्वी वह पृथ्वी के वह पृथ्वी के गुरुत्वीय गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, क्षेत्र को पार कर निकल जाती है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को हमेशा के लिए पार करके चली जाती है। ठीक है, या पृथ्वी पर पुनः लौटकर नहीं आती है, या पृथ्वी पर पुनः पुनः लौटकर नहीं आती है, पुनः लौटकर नहीं आती है, नहीं आती है। ठीक है, पृथ्वी पर पुनः लौट कर नहीं आती है। देखो ये हजारों वर्षों पूर्व पहले भी याद था। गणेश महाराज ने एक राक्षस जो अमर हो गया था, भोलेनाथ ने अमर होने का वरदान दे दिया था, तो गणेश महाराज ने वो ज्यादा ही उत्पात मचा रहा था, तो गणेश महाराज ने उसको सूंड में जकड़ा और घुमाया, इतना घुमाया उतना घुमाया कि उसका वेग जो है जैसे पलायन वेग के बराबर हुआ, उसने छोड़ दिए। महाराज ने गणेश महाराज ने उसको छोड़ा तो ब्रह्मांड में चला गया। वो को बताया कि ब्रह्मांड में क्या होता रहेगा, घूमता ही रहेगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके बाहर फेंक। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पृथ्वी पर पुनः लौट कर नहीं आता है। तो देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, वे पृथ्वी को लौट कर नहीं आए तो इसकी अपने को तो गणना करनी पड़ेगी। अपन फेंक रहे हैं तो गति करके जाएगी, और गति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है वो तो गुरुत्वीय ऊर्जा होती है। ठीक है ना, गुरुत्वीय ऊर्जा, सॉरी, या आपके जो है गतिज ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से फेंकेंगे तो गति करती हुई जाएगी, तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा भरी होती है, निहित होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। मतलब अपन गतिज ऊर्जा देंगे, उसको कहने का अर्थ है। तो भाई गतिज ऊर्जा की गणना कैसे करें? साफ वस्तु का द्रव्यमान m है, फेंका गया वेग v है, तो 1/2 mv वर्ग हो जाएगी गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा उसको प्रदान करेंगे। लेकिन भाई वेग तो प्रदान करना पड़ेगा ना, तो वेग कितना दे ये तो निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये गतिज ऊर्जा, देखो गतिज ऊर्जा के दो, कार्य के दो, स्थिति ऊर्जा के दो, इन सबके मात्रक सेम है, मतलब ये सब एक ही है। तो देखो अपने को क्या करना है, वस्तु को पृथ्वी तल से अनंत पर ले जाना है वास्तव में। तो आप क्या करो, कार्य की गणना कर लो बस। पृथ्वी तल से वस्तु को अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, वो कार्य ही क्या होगा आपको, वो कार्य जो है गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदान करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन क्या लिख देंगे, पृथ्वी तल पर यदि स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग या पलायन वेग v है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, यदि यदि स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी तल पर प्रारंभिक वेग या पलायन वेग, ठीक है, क्या है बोलो, v छोटा ई, ve है। ठीक है, क्या है बोलो, पलायन वेग v है। तो वस्तु की पृथ्वी तल से गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, तो पलायन वेग v है, तो वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो वस्तु की पृथ्वी तल से फेंकने पर प्राप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त गतिज ऊर्जा जो रहेगी वो क्या हो जाएगी बोलो, 1/2 mv का वर्ग हो जाएगा। लेकिन वेग ve लिखा है, ve का अर्थ इतना सा है कि ये भाई पलायन वेग है, और इंग्लिश में पलायन वेग को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, इसलिए ई से लिखा है।
देखो ई फॉर एस्केप और वी फॉर वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये पलायन वेग हो गया। तो ये जो गतिज ऊर्जा जो प्रदान की गई है यह उस कार्य के बराबर होनी चाहिए। कौन से कार्य को बोलो? वस्तु को, ठीक है, वस्तु को पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से, जब पृथ्वी तल से अनंत पर फेंक रहे हो, मतलब अनंत पर फेंकेगे तो पृथ्वी पार करके चली जाएगी, आएगी नहीं। तो पृथ्वी तल से अनंत पर ले जाने में कार्य निकाल लो भाई। वो उतना ही कार्य जो है उसको गतिज ऊर्जा के रूप में देना पड़ेगा, उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो वस्तु को पृथ्वी तल से अनंत पर ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। अनंत पर ले जाओ, कार्य निकालो आप तो साहब। तो देखो गतिज ऊर्जा तो आपकी 1/2 mv² है साहब, ये लिख दिया। अनंत पर ले जाएंगे, कार्य निकालना पड़ेगा। पृथ्वी तल से ले जाएंगे भाई, पृथ्वी तल से अनंत पर ले जाने में क्या कार्य, तो क्या हो जाएगा? अनंत पर क्या हो जाएगा? ले जाने में किया गया कार्य, तो अनंत पर उसकी ऊर्जा बटे क्या हो जाएगी? पृथ्वी पर उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। अभी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करी थी वो स्थिति कार्य से ही तो करी थी अपन ने। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कह दो कि कार्य कह दो, एक ही बात है। क्योंकि अभी हाल इससे पहले क्वेश्चन में अपन ने देखो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा निकाली थी, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कार्य की, कार्य से ही तो निकाली थी भाई। देखो ये अपन ने गुरुत्वीय विभव की गणना करी थी, तो पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कार्य की तो बराबर थी, ये कार्य ही तो है, ठीक है। कार्य कह दो कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कह दो, एक ही बात रहेगी आपके। तो अपन क्या करेंगे भाई, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी? अनंत पर, अनंत पर वस्तु की, वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसमें से क्या करेंगे? पृथ्वी तल की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा घटा देंगे। पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, ये हो जाएगी। लेकिन ना देखो अभी हाल अपन ने देखा था 1/2 तो ऐसे लिख दिया, mve का वर्ग भी लिख दिया। देखो अनंत पर किसी भी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा शून्य मानी जाती है, ये ध्यान रखना, शून्य हो जाएगी। तो ये तो क्या हो जाएगी बोलो? शून्य माइनस पृथ्वी पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा माइनस GMM/r देखी थी अपन ने, तो क्या आ जाएगा बोलो? माइनस GMM/r हो जाएगा, ये देखी थी अपन। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके, तो क्या आएगा? 1/2 mve का वर्ग बराबर क्या है? माइनस माइनस प्लस GMM बटे क्या आ गया बोलो? r। तो देखो m से m कट जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर पूछा गया है कितनी बार। तो देखो VE का वर्ग, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो VE का वर्ग बराबर क्या आएगा? देखो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2GM/r आ जाएगा। 2GM/r आ गया। देखो 2 का गुणा GM में आ गया, 2GM, M से M कट गया, V का वर्ग बटे R, या R। देखो इधर वर्ग हटाओ, इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो V बराबर √2GM बटे क्या आ गया? R। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है। लेकिन देखो G और G में संबंध से देखा था, G बराबर क्या आया था आपके? GM/r वर्ग, एक R का इधर गुणा किया था, तो GR बराबर क्या आया था? GM/r। G और G में संबंध का सूत्र देख सकते हो आप, ठीक है। तो GM/r की जगह GR लिख देंगे, तो ये सूत्र क्या आ जाएगा? देखो पलायन वेग बराबर √2, तो ऐसे लिख दिया ये। और देखो GM/r, GM/r की जगह GR लिख देंगे, तो 2GR हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक आ गया देखो यहां से। देखो इसमें देखो जो वस्तु फेंकी थी उसका द्रव्यमान आ रहा है क्या यहाँ पर पलायन वेग के मान में? मतलब कहने का यह अर्थ है कि पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है। आप चाहे कोई भी वस्तु को फेंको, चाहे चींटी को फेंको
या आप हाथी को फेंको, आपने अगर ये वेग जितना आ रहा है उतना आपने दे दिया वस्तु, तो वस्तु क्या होगी, पलायन कर जाएगी पृथ्वी से। क्लियर है? और देखो ना, यहाँ पर जी का मान तो अपन जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भूमध्य रेखा पर जी का औसत मान, और पृथ्वी की त्रिज्या का मान 6.37 गुणा 10 की घात 6 मीटर होता है। सो अब इसका भी मान है, सब मान रख दोगे तो पृथ्वी तल से पलायन आ जाए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आएगी ना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। बहुत ही तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर आप फेंकोगे किसी वस्तु को तो वो पलायन कर जाएगी। तो यही आपके देखो पलायन वेग के लिए आवश्यक सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, आप इसको जो है उतार सकते हो। बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण है। पलायन वेग किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूरा। ठीक है, कैसे आएगा आपके प्रश्न, कैसे आएगा देखो, पलायन वेग किसे कहते हैं, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितनी बार पूछा गया है, या पलायन वेग क्या है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, वेग क्या है, इसके लिए, इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, या इसे ज्ञात कीजिए, सूत्र की स्थापना कीजिए, स्थापना कीजिए भाई। इसके लिए सूत्र क्या आएगा, इसके लिए सूत्र की स्थापना करना है, ध्यान रखना, पलायन वेग का डायरेक्ट आप जो है मान भी ज्ञात याद रखना है आपको। ठीक है, पलायन वेग का मान जो है आपको डायरेक्ट याद भी रखना है। ठीक है, और देखो आपके यहाँ पर ये इस प्रकार सूत्र पूछेगा तो ये पूरा ही करना पड़ेगा, बहुत ही गजब आईएमपी है, ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको तो छोड़ना ही मत। ऐसे सवाल तो अपने क्या करते हैं, खाता भरते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कि भाई ये इनकम तो आएगी सही। तो देखो जी का मान जो होता है ना, ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है, और आर पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 गुणा 10 की घात कितनी होती है, बोलो 6 मीटर। तो ये और 2 भी रहेगा, तो ये सब मान रखोगे ना, तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 क्या आता है, किलोमीटर प्रति सेकंड आता है, ध्यान रखना। तो आपको ज्ञात करने की बोले कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये ध्यान रखना, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान बताइए, कितनी बार परीक्षाओं में सही विकल्पों में इनमें पूछा गया है। तो ये पृथ्वी तल से क्या आ जाएगा, आपके पलायन वेग का मान आ जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद में अपन आगे जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, आप जो है वीडियो अच्छा लगाओ, महत्वपूर्ण लगाओ, परीक्षा की दृष्टि से, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से तो भी लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था, ध्यान रखना है आप केवल समझना सीखिए। ठीक है, मेरी पेन की तरफ और बोर्ड की तरफ बिल्कुल ध्यान हो, विभोर होकर सीखिए। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी जो है वीडियो आएंगे आपके, और आप उनको पढ़ो, बस पढ़ो पढ़ो बस पढ़ो। क्या ध्यान रखो, एक ही लक्ष्य रखो, अच्छे नंबर लाना है, तो आप पढ़ो पढ़ो बस पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं करो, बार बार पढ़ो, याद नहीं हो रहे तो समझ समझ के पढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और घंटी जरूर बजाए मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे आप घंटी बजाओगे, बेल आइकन दबाओगे, मेरे वीडियो आएंगे आपके स्नेह से खींच